ये है उज्जैन, कल की उज्जैनी, आज का उज्जैन। उत्कर्ष के साथ जय करने वाली नगरी उज्जैनी भारत की प्राचीनतम महानगरियों में से एक, महाकालेश्वर की उज्जैनी, जिसे हम भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जानते हैं। हर हर भोले नमः शिवाय। तीर्थ श्रेष्ठ उज्जैन भारत के मानचित्र में 23.11 अंश उत्तर अक्षांश एवं 75.47 अंश पूर्व रेखांश पर स्थित है। हर हर भोले नमः। ये पवित्र नगरी समुद्र की सतह से 1698 फीट की ऊंचाई पर पर्वतराज विंध्य के मनोरम अंचल में पुण्य सलीला शिप्रा के निर्मल एवं मनोहारी पूर्वी तट पर बसी हुई है। आदि ब्रह्म पुराण में पृथ्वी की सर्वोत्तम नगरी के रूप में उज्जैनी का वर्णन है। उसमें भगवान महाकालेश्वर को उल्लेखित करते हुए पावन सलीला शिप्रा की प्रशंसा की गई है। अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में महाकाल की नगरी उज्जैनी को मोक्षदा व भक्ति मुक्ति प्रदायिनी बताया गया है। गरुड़ पुराण की युक्ति है कि पृथ्वी पर 7 पुरियां मोक्षदायक है, उनमें उज्जैनी श्रेष्ठ है। धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैन का महत्व उल्लेखनीय है। इसे भारत की मध्यस्थली माना जाता है। उज्जैन के अनेक नाम हैं। उज्जैनी, अवंतिका, आकाशवती, पद्मावती, कुशस्थली, भोगवती, हिरण्यवती, कनकश्रृंगा, कुमुदवती, प्रतिकल्पा, विशाला और अवंती। उज्जैन की गणना भारत के 7 पवित्र तीर्थों में की जाती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरीद्वारवती चैव सप्तयता मोक्षदायिका। इन सब में काशी सबसे पवित्र मानी गई है, परंतु उससे भी 10 गुण पुण्यदा अवंतिका है, ऐसा उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। हर हर भोले। जिस प्रकार वर्तमान में समय गणना के लिए ग्रीनविच का महत्व है, उसी प्रकार प्राचीन काल में उज्जैनी का महत्व था। आचार्य वराहमिहिर के अनुसार जब उत्तर ध्रुव की स्थिति पर 21 मार्च से प्रायः 6 मास का दिन होने लगता है, तब 6 मास के 3 माह व्यतीत होने पर सूर्य दक्षिण क्षितिज से बहुत दूर हो जाता है। उस समय सूर्य उज्जैनी में ठीक मस्तक पर होता है। उज्जैन का अक्षांश व सूर्य की परम क्रांति दोनों ही 24 अक्षांश पर मानी गई है। ऐसी स्थिति उज्जैन के अतिरिक्त संसार के किसी नगर की नहीं है। इसीलिए उज्जैनी को भारत का ग्रीनविच माना गया है। उज्जैन में महाकाल की स्थापना का रहस्य भी यही है कि काल गणना का यही मध्य बिंदु है।
और ये है पौराणिक अत्यंत प्राचीन उज्जैन का गौरव तथा यहाँ की पहचान प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। भारत के नाभि स्थल कर्क रेखा पर स्थित मृत्यु लोक के स्वामी भूत भावन भगवान महाकालेश्वर का मंदिर। पुराणों में कहा गया है, आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। पुराण में उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। वामन पुराण में उल्लेख है कि प्रहलाद ने उज्जैन में क्षिप्रा स्नान करके महाकालेश्वर के दर्शन किए थे। इसकी महिमा महाभारत में वर्णित है। महाकाल के निकटस्थ कारी तीर्थ का स्पर्श होने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी होने से विशेष महत्व रखता है। भगवान राम तथा कृष्ण भी भूत भावन भगवान महाकाल की वंदना तथा अर्चना कर चुके हैं। उज्जैन का प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य महाकाल का परम भक्त था। कहा जाता है कि प्राचीन मंदिर 221 गज ऊंचा और इसके स्तंभों की संख्या 121 थी। मंदिर का शिखर गगनचुंबी था। मंदिर की घंटियां स्वर्ण की थीं। हीरे मोती रत्न आभूषणों से मंदिर अलंकृत था। विक्रम के पश्चात राजा भोज के पुत्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तत्पश्चात राणवजी शिंदे की आज्ञा से रामचंद्र राव श्रेणवी ने सन 1737 में मंदिर को सुधारने में सहयोग दिया था। महाकालेश्वर की मूर्ति स्वयंभू तथा विशाल है। ये विशाल मूर्ति नाग वेष्टित है। मूर्ति की जलाधारी चांदी की बनी है। शिव जी के सामने नंदीगण की पाषाण प्रतिमा स्थित है। शिव जी की मूर्ति के गर्भगृह के द्वार का मुख दक्षिण की ओर है। तांत्रिकों ने दक्षिण मूर्ति की आराधना का महत्व बताया है। हर हर भोले नमः शिवाय। पश्चिम की ओर गणेश जी की मूर्ति है। उत्तर की ओर मां पार्वती की मूर्ति है। यहाँ पर शंकर का पूर्ण परिवार उपस्थित है। यहाँ श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी अपने मंदिर से निकलकर पहले शिप्रा तट पर जाती है तथा नगर के अनेक मार्गों से भ्रमण करती हुई अपने नियत स्थान पर पहुंचती है। ये है प्रसिद्ध शक्तिपीठ हरसिद्धि देवी। उज्जैन के प्राचीन और पवित्र स्थानों में हरसिद्धि देवी का विशेष महत्व है। हरसिद्धि देवी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्या देवी है। बड़े गणेश जी के सामने पश्चिम भाग में
रुद्र सागर के तट पर चारों ओर परकोटे के अंदर ये सुंदर मंदिर है। हरसिद्धि वैष्णवी देवी है। पुराणों में इस स्थान का धार्मिक महत्व बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष यज्ञ में जब सती का शरीर नष्ट हो गया था तो उसके विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर पड़े। इस स्थान पर कोहनी गिरी थी। तांत्रिक ग्रंथों में इसे सिद्धपीठ कहा गया है। सम्राट विक्रमादित्य ने 11 बार अपना मस्तक काटकर यहाँ चढ़ाया था तथा 11 बार पुनः मस्तक धड़ से जुड़ गया। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। हरसिद्धि मंदिर के चारों ओर 4 द्वार है। मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। मंदिर के सामने 2 ऊंचे तथा विशाल दीप स्तंभ हैं, जिन पर 726 दीप स्थान हैं। यहाँ पर नवरात्रि के समय दीपक जलाए जाते हैं। और ये है मालवा की जीवन रेखा पुण्य सलीला शिप्रा। उज्जैन नगरी शिप्रा के पूर्वी तट पर बसी हुई है। अवंती महात्मा के अनुसार शिप्रा के समान पृथ्वी पर अन्य कोई नदी नहीं है। इस पुण्य सलीला के तट पर 2 क्षण खड़े होते ही मुक्ति मिल जाती है। शिप्रा के तट पर 28 प्रमुख तीर्थ हैं। यहाँ स्नान का सभी तीर्थों से अधिक महत्व है। ऐसा भी कहा गया है कि जो कोई 100 योजन दूर से भी शिप्रा इस प्रकार नामोच्चारण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार शिप्रा के 4 नाम हैं: शिप्रा, जरग्नि, पापग्नि और अमृत संभवा। शिप्रा के जन्म की भी अनेक कथाएं हैं। कहते हैं कि एक बार महाकालेश्वर भिक्षा मांगने विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु ने भिक्षा तो नहीं दी, बदले में तर्जनी उंगली दिखाकर उन्हें निराश कर दिया। महाकालेश्वर ने क्रोधित होकर उनकी तर्जनी उंगली काट दी। उसी कटी हुई तर्जनी से रक्त बहने लगा। तब भगवान महाकाल ने उसके नीचे अपना खप्पर रख दिया। खप्पर रक्त से भर गया, किंतु धार ना रुकी, वो नीचे को बहने लगी। उसी का नाम शिप्रा हो गया। सिंहस्थ में शिप्रा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। शिप्रा स्नान के लिए गंगा दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा तथा चंद्र एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर यात्रियों की बहुत भीड़ हो जाती है। शिप्रा के तट पर विशाल घाट तथा अनेक मंदिर व छतरियां बनी हुई हैं। ओम नमः शिवाय। सिंहस्थ का पर्व शिप्रा के दोनों ओर विशाल मेले के रूप में मनाया जाता है। रामघाट पर प्रतिदिन सायं गौधूली बेला में शिप्रा महासभा द्वारा पुण्य सलीला शिप्रा जी की आरती
बड़े आयोजन पूर्वक उतारी जाती है। ये है चिंतामण गणेश। रिद्धि सिद्धि सहित श्री गणेश की ये प्रतिमा बहुत प्राचीन है। कई प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख पाया जाता है। इस परमार कालीन मंदिर का जीर्णोद्धार होलकर रियासत की महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। यहाँ श्री चिंतामणि गणेश के साथ ही इच्छा पूर्ण और चिंता हरण गणेश की मूर्तियां हैं। यहाँ लोग बड़े भक्ति भाव और विश्वास से आते हैं। विवाह तथा शुभ कार्यों में सबसे पहले पत्रिका प्रदान कर कार्य निर्विघ्न संपन्न होने का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। नगर से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये मंदिर फतेहाबाद की ओर जाने वाली रेलवे लाइन के पास है। यहाँ पर सड़क मार्ग से पहुँचने की सुविधा भी अच्छी है। और ये है बड़े गणपति। महाकालेश्वर मंदिर के निकट गणेश जी की विशाल मूर्ति है। ये मूर्ति आधुनिक होते हुए भी आकर्षक तथा सुंदर है। मंदिर के मध्य में पंचमुखी हनुमान जी की सप्त धातु से निर्मित मूर्ति है। बड़े गणेश जी की मूर्ति महाकालेश्वर मंदिर के पास कोटि तीर्थ कुंड से उत्तरी दरवाजे के सामने स्थित है। गणेश जी की इतनी विशाल एवं कलामय मूर्ति भारत में अन्यत्र कहीं नहीं है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और ये है गोपाल मंदिर। ये उज्जैन के मध्य भाग में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा दौलतराव शिंदे की महारानी बायजाबाई ने करवाया था। नमः शिवाय। इस मंदिर का उच्च शिखर श्वेत संगमरमर पर नक्काशी का एक उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर में गोपाल कृष्ण की श्याम वर्ण, राधिका की गौड़ वर्ण मूर्तियां हैं। मंदिर में एक रत्न जड़ित द्वार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये द्वार सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर से गजनी ले जा रहा था। वहां से इसे मोहम्मद शाह अब्दाली लाहौर लाया और बाद में इस द्वार को महादेवी सिंधिया ने प्राप्त कर इसे मंदिर में प्रतिष्ठित करवाया था। मंदिर के सामने ही एक उद्यान है, जिसे छतरी चौक कहते हैं। ये है 24 खंबा। महाकाल के निकट यह परमार युगीन मध्य द्वार है। महाकालेश्वर मंदिर से
बाजार जाते समय ये स्थान मिलता है। ये द्वार अत्यंत प्राचीन है। 24 स्तंभों के कारण इसे 24 खंबा कहते हैं। द्वार के दोनों ओर महालया एवं महामाया देवी की मूर्तियां हैं। ये भद्रकाली देवी का स्थान है। जंतर मंतर ये यंत्र महल के नाम से भी जाना जाता है। ये वेदशाला शिप्रा नदी के उन्नत भूभाग पर स्थित है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व का ये स्थल हर सिद्धि मार्ग से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। उज्जैन भारतीय ज्योतिष का मुख्य केंद्र रहा है। लगभग 300 वर्ष पूर्व राजा जयसिंह ने यहाँ एक यंत्र महल बनवाया था। उनकी इच्छा थी कि भारतीय ज्योतिष में ग्रहों का गणित यथार्थ हुआ करे। इस कारण उन्होंने उज्जैन के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर ग्रहों की स्थिति जानने के लिए जयपुर, काशी, दिल्ली तथा मथुरा में ये वेदशालाएं बनवाई। उज्जैन की वेदशाला में प्रमुख 4 यंत्र हैं: सम्राट यंत्र, नादवलय यंत्र, दिगंश यंत्र तथा भित्ति यंत्र। देखने वाले इन चारों यंत्रों से प्राप्त होने वाले काल, क्रांति, नताश, दिंगश आदि के ज्ञान की सूक्ष्मता को देखने पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ये है राम जनार्दन मंदिर। प्राचीन विष्णु सागर के तट पर स्थित ये विशाल परकोटे से घिरा मंदिर समूह है। शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। इसमें एक राम मंदिर है तथा दूसरा जनार्दन यानी विष्णु का मंदिर है। इसे मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। परकोटा तथा कुंड मराठा काल में निर्मित हुए हैं। यहाँ मराठा कालीन सुंदर चित्र अंकित है, जिनमें राम तथा कृष्ण की लीला के साथ ही संत तुकोबा और बौदल्या बुआ महाराज के चित्र उल्लेखनीय हैं। यहाँ परमार कालीन गिरिधर कृष्ण, शेषशायी, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की सुंदर प्रतिमाएं हैं। यहाँ सन 1805 का शिलालेख भी है। नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर भैरवगढ़ नामक बस्ती है। यहाँ टीले पर काल भैरव का मंदिर है। हर हर भोले नमः शिवाय। भैरव अष्टमी को यहाँ मेला लगता है। बस्ती का भैरवगढ़ नाम इन्हीं भैरव के कारण पड़ा। काल भैरव की मूर्ति भव्य एवं विशाल है। इस मंदिर को राजा भद्रसेन ने बनवाया था। पुराणों में भी अष्ट भैरव का गुणगान मिलता है, जिनमें काल भैरव प्रमुख हैं। ये मंदिर करीब 400 वर्ष पुराना बताया जाता है। उज्जैन के इन भैरव जी की प्रतिमा के बारे में विख्यात है कि ये भैरव जी अपने भक्तों द्वारा भेंट पूजा में चढ़ावे प्रसाद के रूप में मदिरा पान करते हैं। पर आश्चर्य इस बात का है कि ये भक्तों की उपस्थिति में भक्तों द्वारा चढ़ाई गई मदिरा को अदृश्य रूप से पी जाते हैं। कई मनौती मांगने वाले भक्त व तांत्रिक
शराब की बोतलें मंदिर में लाते हैं। भक्तों द्वारा लाई गई शराब की बोतल में से पुजारी अपने पास के एक पात्र में शराब उड़ेल कर उसे पूरा भर देता है। फिर शराब भरे उस पात्र को पुजारी भैरव जी की प्रतिमा के सामने रख देता है और मंत्रोच्चार करता है। मंत्रोच्चार करने के पश्चात पुजारी शराब से भरे उस पात्र को अपने हाथों से उठाकर भैरव जी की प्रतिमा के खुले मुख के पास ले जाकर होठों से बस छू भर देता है। आश्चर्य! शराब अदृश्य शक्ति से गायब हो जाती है। हर हर भोले नमः शिवाय। और ये है मंगलनाथ मंदिर, मंगल ग्रह का जन्म स्थान। उज्जैन को मंगल ग्रह की जन्मभूमि कहा जाता है। शिप्रा तट पर अंकपात मार्ग से आगे की ओर भगवान मंगलनाथ का विशाल मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में मंगलेश्वर भगवान विराजमान हैं। हर हर भोले नमः शिवाय। प्रत्येक मंगलवार और सोमवती अमावस्या तथा वैशाख पूर्णिमा आदि विशेष दर्शन पुण्य स्वरूप माने गए हैं। इन पर्वों पर यहाँ दर्शनार्थियों का मेला लग जाता है। भगवान मंगलनाथ का ये स्थान खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जो कर्क रेखा लंका उज्जैनी से होते हुए कुरुक्षेत्र को छूती हुई सुमेरु से जाकर मिलती है, उसे भूमि की मध्य रेखा कहते हैं। और यही ये मध्य रेखा कर्क रेखा को एक स्थान पर काटती है और वो स्थान है उज्जैनी का मंगलनाथ क्षेत्र। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ये है गढ़कालिका। गढ़कालिका देवी महाकवि कालिदास की आराध्या देवी रही है। इनकी कृपा से ही अल्पज्ञानी कालिदास को विद्वता प्राप्त हुई थी। ये तांत्रिक सिद्ध स्थान व शक्ति पीठ है। देश के 12 शक्ति पीठों में से छठा स्थान यही है। ये मंदिर जिस जगह पर है वहां कभी पुरानी अवंतिका बसी हुई थी। गढ़ की देवी होने से ये गढ़कालिका कहलाई। पुराणों में गढ़कालिका के स्थान का विशेष महत्व है। यहाँ दुर्गा पाठ की परंपरा है। नवरात्रि में इनकी विशेष आराधनाएं होती हैं। और ये है ऐतिहासिक कालियादेव महल। इतिहास के अनुसार इसका निर्माण मोहम्मद खिलजी ने 1458 में करवाया था, किंतु अवंती महत्म के अनुसार यहाँ सूर्य मंदिर होने का उल्लेख मिलता है। एक शिलालेख के आधार पर सन 1458 में मोहम्मद खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। सत्य घटना यह है कि आज से 400 वर्ष पूर्व मांडव के सुल्तान नसीरुद्दीन ने इसको तोड़कर कालियादेव महल का निर्माण करवाया था।
सुल्तान नसीरुद्दीन को पारा खाने की आदत थी। अतएव शरीर की उष्णता का शमन करने के लिए उसने शिप्रा की अगाध जल राशि के निकट तट पर जल यंत्र से युक्त ये महल बनवाया था। सन 1616 में यहाँ सम्राट जहांगीर ने भी निवास किया। जहांगीर को ये स्थान बड़ा प्रिय था। वो यहाँ पर जल का प्रवाह तथा जल के 52 कुंडों को देखा करता था। पिंडारियों ने इस महल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पुनः जल यंत्रों की तथा कुंडों की मरम्मत की गई। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने इस महल को रहने योग्य समझा। सिंधिया ने लाखों रुपए व्यय करके इसको सुंदर बनवाया। ये महल प्राचीन तथा नवीन कलाकृति का सुंदर मिश्रण है। सैर तथा जल विहार करने के लिए मित्र मंडलियां यहाँ आया जाया करती हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ये है भर्तृहरि गुफाएं। गढ़कालिका से कुछ ही दूर शिप्रा के तट पर भर्तृहरि की गुफाएं स्थित हैं। ये बोधकालीन शिल्प की रचना है। ये रचना भर्तृहरि की साधना स्थली है। एक सकरे रास्ते द्वारा नीचे गुफा में जाना पड़ता है। कहते हैं कि गुफा से चारों धाम जाने के लिए मार्ग हैं, जो अब बंद हो चुके हैं। राजा भर्तृहरि विक्रम के अग्रज थे। अपनी पत्नी महारानी पिंगला के कारण उन्हें संसार से विरक्ति हो गई थी। इसीलिए भर्तृहरि ने विक्रम को राज्य देकर वैराग्य धारण कर लिया था एवं नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। दक्षिणी भागों में गुफाओं के अंदर गोपीचंद की मूर्ति है। ये स्थान नाथ संप्रदाय के साधुओं का स्थान है। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक राजा भर्तृहरि के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ये है पीर मत्स्येंद्रनाथ, हिंदू मुस्लिम एकता का एक अनूठा संगम। भर्तृहरि गुफा से कुछ ही दूरी पर स्थित पीर मत्स्येंद्रनाथ नामक स्थान है। यहाँ मत्स्येंद्रनाथ की समाधि है। मत्स्येंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के आचार्य थे। यहीं पास में गढ़कालिका क्षेत्र में खुदाई होने पर मोहनजोदड़ो के समकालीन चिन्ह पाए जाते हैं। ये स्थान ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से आसपास का दृश्य बड़ा ही सुंदर दिखलाई पड़ता है। और ये है अत्यंत प्राचीन और पौराणिक स्थान सांदीपनी आश्रम। हर भोले नमः शिवाय। ये क्षेत्र अंकपात क्षेत्र कहलाता है। गोपाल मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर अंकपात क्षेत्र में सांदीपनी आश्रम स्थित है। भगवान श्री कृष्ण एवं सुदामा ने इसी स्थान पर महर्षि सांदीपनी से विद्या का अध्ययन किया था। यहाँ गोमती सरोवर नामक कुंड है। समीप एक उपवन है जिसमें महर्षि सांदीपनी की गद्दी है। यहाँ महर्षि सांदीपनी और उनके पुत्र श्री कृष्ण, बलराम तथा सुदामा की मूर्तियां हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सिद्धवट काल भैरव से उत्तर की ओर कुछ ही दूरी पर शिप्रा तट के निकट
प्रसिद्ध सिद्धनाथ नामक स्थान है। कहते हैं कि तारकासुर के वध के उपरांत भगवान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति को यहाँ शिप्रा में फेंक दिया था, जो पाताल में चली गई। इसीलिए इसे शक्ति भेद तीर्थ भी कहते हैं। जिस प्रकार प्रयाग में अक्षय वट तथा वृंदावन में वंशी वट का महत्व है, उसी प्रकार उज्जैन में सिद्धनाथ क्षेत्र में सिद्ध वट का महत्व है। इस वृक्ष पर चतुर्दशी अमावस्या पर दूध चढ़ाया जाता है। इस वट वृक्ष के नीचे नाग बलि, नारायण बलि तथा अनेक मरणोपरांत के कृत संपन्न कराए जाते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए ये स्थान महत्वपूर्ण है। यहाँ शिप्रा के तट पर विशाल घाट बने हुए हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री यहाँ आते हैं तथा श्राद्ध कर्म करते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ये है श्री नवग्रह मंदिर यानी श्री शनि मंदिर। शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर इंदौर मार्ग पर त्रिवेणी संगम तीर्थ है। यहाँ नवग्रहों का बहुत प्राचीन मंदिर है। स्कंद पुराण में यहाँ श्री शनि देव का स्थान वर्णित है। प्रत्येक शनिश्चरी अमावस्या पर यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं तथा स्नान, पूजा व दान आदि करते हैं। तब यहाँ मेले जैसा दृश्य हो जाता है। मंदिर में नवग्रहों के लिए शिवलिंगों की स्थापना कर नाम के अनुरूप पृथक पृथक मंदिर बनाए गए हैं। ये सभी एक परिक्रमा पथ में है। ये मंदिर शिप्रा तट पर स्थित है। यहाँ शिप्रा के साथ क्षाता यानी खान नदी का संगम हुआ है, अतः ये स्थान त्रिवेणी कहलाता है। सिंहस्थ आस्था और विश्वास का प्रतीक। हर 12 वर्ष बाद उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व आता है। ये एक धार्मिक महापर्व है। इस पर्व में विद्वान संत महात्माओं का आगमन होता है। इस अवसर पर संत महात्मा यहाँ साधना करते हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब संत महात्माओं के दर्शन हेतु उमड़ पड़ता है। सिंहस्थ में आने वाले भक्तगणों को महात्माओं के दर्शन का लाभ एवं प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पौराणिक आख्यानों में समुद्र मंथन का आख्यान सर्वविदित है। देव और दानवों की साझेदारी में ये मंथन हुआ था और इसका मूल उद्देश्य था अमृत प्राप्ति। वैसे ये भी धारणा इसके मूल में बनी हुई थी कि विश्व की उत्तम वस्तुएं उत्तम देवों और दानवों के अधिकार में रहें, जिससे उनका वर्चस्व उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। पृथ्वी तो उनके द्वारा पूर्ण रूप से इष्ट भी थी और वहां की सभी सर्वोत्तम वस्तुएं उनके अधीन भी थी, किंतु समस्त भूमंडल को वेष्टित करके स्थित असीम जलराशि के अधिपति रत्नाकर समुद्र के वैभव की गवेषणा एवं उसमें विराजमान बहुत महत्वशाली रत्नों की उपलब्धि की लालसा के साथ ही
अमृत की उपलब्धि की ओर सभी की दृष्टि गड़ी हुई थी। विलक्षण शक्तिशाली देव वर्ग और दानव वर्ग में अमृत प्राप्ति के लिए अदम्य उत्साह था, किंतु समुद्र की खोज और अमृत की प्राप्ति कोई साधारण कार्य नहीं था। अतः सर्वप्रथम परस्पर मैत्री पूर्वक संगठन हुआ। श्रम के लिए दोनों वर्ग कटिबद्ध हुए और लक्ष्य की सिद्धि के लिए सहयोगियों को भी अपना लिया। भगवान विष्णु ने कुर्म बनकर पीठ पर मंदराचल को मथनी के रूप में धारण किया। सर्पराज वासुकी को रस्सी बनने के लिए संतुष्ट किया और उसके मुख भाग को दानवों ने तथा कुछ भाग को देवगणों ने ग्रहण कर मंथन आरंभ किया। संगठन और श्रम पूर्वक किए गए मंथन रूप तप के समक्ष समुद्र नतमस्तक हुआ और क्रमशः एक से एक रत्न अर्पित हुए। अंत में अमृत कलश भी आया, जिससे सभी प्रसन्न हो गए। तदंतर अमृत के वितरण की बारी आई तो दोनों वर्गों ने उसे हड़पने के विचार बांधने आरंभ किए। इसी बीच देवराज इंद्र ने अपने युवा पुत्र जयंत को अमृत कलश लेकर भागने का संकेत कर दिया। जयंत को कलश लेकर भागते देख दानवों को देवताओं की चाल समझते देर नहीं लगी और परिणाम स्वरूप देव दानवों में भयंकर संग्राम छिड़ गया। कहते हैं ये संग्राम देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्य के 12 वर्षों तक चला था। इस 12 वर्षों के भीषण संग्राम में जयंत 4 स्थानों पर दानवों की पकड़ में आ गया था। आपसी संघर्ष और छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें इन्हीं 4 स्थानों प्रयाग, नासिक, उज्जैनी और हरिद्वार पर छलक गई थी। अमृत कलश हरण करने के लिए दानवों ने संपूर्ण शक्ति लगा दी थी, किंतु देवताओं के संगठन एवं युक्ति प्रयोग ने उनको सफल नहीं होने दिया। सभी देवों में से चंद्र, सूर्य और गुरु का अमृत कलश के संरक्षण में विशेष सहयोग रहा। चंद्र ने कलश को गिरने से, सूर्य ने फूटने से तथा बृहस्पति गुरु ने दानवों के हाथों में जाने से बचाया था। देवताओं के 12 दिन और मनुष्यों के 12 वर्षों में 12 कुंभ पर्व होते हैं। उनमें से अभी 4 कुंभ पर्व मनुष्यों के कालानुसार भारत में होते हैं। शेष 8 लोकांतर में होते हैं, जिन्हें देवगण ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं। सहस्त्रम कार्तिके स्नानम माघे स्नानम शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नानेन तत्फलम। कार्तिक में 1000 बार स्नान करने से, माघ में सैकड़ों बार स्नान करने से तथा वैशाख में करोड़ बार नर्मदा में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल कुंभ पर्व में स्नान करने से प्राप्त होता है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूम्य कुंभ स्नानेन तत्फलम। 100 अश्वमेध यज्ञ, 1000 वाजपेय यज्ञ तथा भूमि की 1,00,000 प्रदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कुंभ पर्व में स्नान करने से प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में सिंहस्थ पर्व का महात्म्य बतलाने के लिए एक पूरी कथा भी वर्णित है। उसका सारांश इस प्रकार है। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव जी से पार्वती जी ने परम पुण्य तीर्थ गोपनीय क्षेत्र भुक्ति और मुक्ति को देने वाले उत्तम क्षेत्र के लिए पूछा। उसके उत्तर में शिव जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बतलाता हूँ जो कि अब तक किसी को भी नहीं बतलाया गया है। वो रहस्य है और मुक्तिदाता है, जिसके स्मरण मात्र से यम नरक की यातना विलीन हो जाती है। वो है महाकाल वन और उसमें स्थित अवंती क्षेत्र। यहाँ शिप्रा के दर्शन और उसमें स्नान का महत्व दिखलाते हुए
सिंह राशि के गुरु में मेष का सूर्य और तुला का चंद्र, स्वाति नक्षत्र एवं सिद्धिधि योग, इन पांचों का योग जिसे पंचात्म योग कहते हैं, उसमें स्नान दान आदि का महात्म्य सभी क्रिया को सफल बनाने वाला कहा गया है। कुरुक्षेत्र, काशी और प्रभास क्षेत्र से भी अधिक महात्म्य शिप्रा का है। सिंहस्थ में स्नान का महात्म्य सर्वोपरि दिखाया है। वेद विक्रयी, स्वाध्याय संध्या से रहित, तुष्ट बुधित, नास्तिक, शय्यादान लेने वाला तथा देव, गुरु एवं ब्राह्मण के द्रव्य का हरण करने वाला भी यदि उपयुक्त पर्व के समय स्नान करता है तो वो सभी पापों से छूट जाता है। इसके पश्चात दश योग, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, सिंह का गुरु, उच्च का सूर्य, तुला का चंद्र, स्वाति नक्षत्र, पूर्णिमा तिथि, व्यतिपात योग, सोमवार तथा कुशस्थली उज्जैनी तीर्थ की महिमा और दुर्लभता का वर्णन करते हुए स्नान आदि का महत्व भी बतलाया है। शिप्रा नदी तीनों लोकों में दुर्लभ है, प्रेत मोक्षकारी है और सिंहस्थ स्नानकर्ताओं के मनोवांछित को पूर्ण करने वाली है। विभिन्न ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने भी सिंहस्थ पर्व की महिमा विस्तार से बतलाई है। शिप्रा में वैशाख मास में स्नान करने का और स्नान आदि करने का महात्म्य तो है ही, किंतु पूरे मास तक यहाँ स्नान आदि संभव नहीं हो तो मात्र 5 दिन ही स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पूरे मास का स्नान फल भी मिलता है। भारतीय आस्तिक जनता इन्हीं सब विशेषताओं के कारण अति प्राचीन काल से ऐसे परम पुण्यदायी महापर्वों पर आकर धार्मिक कृत्यों को संपन्न कर पुण्य लाभ प्राप्त करती आ रही है। ऐसे पवित्र पर्वों पर सम्मिलित होने के लिए संपूर्ण देश के विभिन्न स्थानों पर अपनी अपनी साधनाओं और धार्मिक आराधना उपासनाओं में तत्पर रहने वाले संत, महंत, उनके अनुयायी, साधुगण एवं गृहस्थ सेवा भावी जन भी अपार संख्या में पधारते हैं, जिनके दलों में स्नान आदि की सुव्यवस्था के लिए नियम बने हुए हैं। स्नान के लिए आगमन के समय विशाल चल समारोह निकालते हैं तथा स्नान स्थान, विधि आदि भी निर्धारित है। इन सबके एकत्र दर्शन, सत्संग, प्रवचन, उपदेश, श्रवण और सेवा शुश्रूषा का लाभ भी सहज सुलभ हो जाता है। ये महापर्व अति प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले।